लोग कई सोच रहे होंगे ये अस्पताल बनाने, मंदिर हो रहा है, कन्या विवाह हो रहा है, ये कई पत्रकार भी पूछ सकते हैं, विचार दुनिया वाले, फालतू बैठा आदमी जाके पास कोई काम नहीं है, भैया कुछ बढ़िया हिंदू धर्म के लिए कुछ कर ही ले, तो जबरदस्ती बैठो अपनो दिमाग चलाते रहे कि इसके पीछे कौन सी आर्थिक योजना बना रहे हैं, इसके पीछे कौन सी राजनैतिक योजना महाराज जी बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पिछली बार भी एक निवेदन किया था और जब महाराज जी की आज्ञा हुई कि संदेश भेजो तब भी एक निवेदन किया है। ये दोनों काम हनुमान जी को सबसे प्रिय है। जब सीता राम जी अलग अलग हुए तो जोड़ों को मिलाने का काम भी हनुमान जी ने किया, तभी तो राम जी ने उनको हृदय से लगाया। भाई दो अलग अलग थे, एक मेला में एक की घरवाली खो गई, देखा कहां ढूंढूं, सामने राम जी का मंदिर था, पहुंच गया, बोले राम जी कृपा करो घरवाली खो गई। राम जी बोले मैं अपनी नहीं ढूंढ पाया, तेरी कहां से ढूंढूंगा। बोले फिर बोले एक काम कर हनुमान जी के पास जा, वो मेरी ढूंढ के लाए तो तेरी भी ढूंढ के लाएंगे। पहला कार्य श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने बिल्कुल सामीप्यता प्रदान करने का। हनुमान जी का मंदिर हो, उसमें राम जी नहीं हो तब भी पूर्ण मंदिर कहा जाएगा, क्योंकि उनके हृदय में बैठे हैं। पर अगर राम जी का स्थान हो और उसमें हनुमान जी नहीं हो तो अपूर्ण मंदिर कहा जाएगा। ऐसा क्यों है? ये उपलब्धि हनुमान जी को दो कार्यों से महाराज जी प्राप्त हुई। पहली प्राप्ति, सबसे ज्यादा रघुनाथ अधीर हो गए जब भरतलाल जी को शक्ति लगी। सबसे ज्यादा मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा सुमित्रा अम्बा को। तब हनुमान जी लेकर के औषधि लेकर के आए और नासे रोग हरे सब पीरा। श्री भरतलाल जी, श्री लखनलाल जी को शक्ति लगी। उस समय भरत की तरह भाई मान करके श्री हनुमान जी ने लखनलाल जी के रोग को दूर किया और सीता जी की खोज में श्री हनुमान जी ने रघुनाथ की सहायता करी। ये दोनों कार्य हनुमान जी करने में एक्सपर्ट हैं। इष्ट का गुण शिष्य में आता ही आता है। जो जानत से देहु जनाई, आप ही तुम ही होई जाई। हनुमान जी के ये दोनों कार्य अति प्रिय हैं, इसलिए हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हनुमान जी की आज्ञा से उन्हीं के ये दोनों कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। अस्पताल के रूप में जो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की सेवा करी उसको संपन्न कर रहे हैं, और कन्या विवाह के रूप में हनुमान जी ने सीताराम जी को मिलाने का परिश्रम किया। ऐसे हनुमान भक्त भी इस गढ़ा में अनेकों सीतारामों को मिलाने का ये दिव्य कार्य संपन्न किया। ये दो रूपों में हनुमान जी के कार्य हैं, कोई आर्थिक नहीं, कोई राजनीतिक नहीं, केवल सामाजिक नहीं, ये तो अपने आप हो ही जाएंगे, पर इन दोनों कार्यों से हनुमान जी की परम प्रसन्नता होगी। और हनुमान जी देवता प्रसन्न हो जाए, देखो देवता रुष्ट हो जाए तो आपने देखा है बड़े बड़े तीर्थ उजाड़ दिए गए थे इतिहास में, और अगर देवता प्रसन्न हो जाए तो जंगल में भी मंगल हो रहा है। ऐसे जंगल को मंगल करने वाले श्री बागेश्वर सरकार यहां बैठे हैं। आप हमें सदा अपने यहाँ, किसी को टेंट में जगह मिलती है, किसी को कमरा में मिल जाती है, सब मलंग हैं, मौज में पड़े, पर हमें आप अपने हृदय में सदा थोड़ी सी जगह दे के रहना। इसी उद्देश्य से कभी कभी हम लोग दौड़ के चले आते हैं, आपका स्नेह मिलता रहे। श्री रघुनाथ हिंदू राष्ट्र की आपकी मनोभावना हम सबके हितार्थ अवश्यमेव पूरी संपन्न कराएं। बागेश्वर धाम में आए सभी लोग स्वस्थ भी हों, मस्त भी हों और हनुमान जी के भक्त भी हों, ऐसी खूब मेरी प्रार्थना है। उसके साथ साथ आप भी खूब स्वस्थ रहें और आप भी खूब मस्त रहें और आप भी सबको मस्ती प्रदान करते रहें महाराज। उसके साथ साथ अब यश इस स्तर तक पहुंच गया है जिससे यश से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी यश से बड़ा विष इस दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। उस विष को
कोई पचा सकता है तो शिव पचा सकते हैं। यहां बागेश्वर में शिव इसलिए बैठे उस यश के विष को पचा रहे हैं। आप यश के प्रभाव से बचे रहें और हनुमान जी के रस में सदा डूबे रहें। इसी भावना के साथ मैं अपनी विनम्र वाणी को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। श्री राधा रमण लाल की, श्री बागेश्वर वाला जी सरकार की, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की। हर हर महा